हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में नंबर सिस्टम के टाइप दो कराने वाला हूँ। जो पहला टाइप होगा हमारा पूर्ण संख्याएं और दूसरा टाइप होगा प्राकृतिक संख्याएं। तो कंपटीशन परीक्षा में जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी बन सकते हैं, वो हमने सब इसी की वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो टाइप को शुरू करने से पहले इसका बेसिक देख लीजिए। देखो, संख्याएं यानी कि जो हमारा संख्या पद्धति, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली होती है वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। एक बार फिर सुनिए, संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो हम जो पढ़ाई यानी कि जो अध्ययन करेंगे, इन संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती हैं? पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह-अभाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्या और पूर्णांक। तो सबसे पहले आपको हम कराने वाले हैं पूर्ण संख्याओं पर आधारित, यानी इस वीडियो के अंदर पूर्ण संख्याओं पर आधारित और प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल कराएंगे। चलिए आ जाइए सबसे टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट का नाम है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होती क्या है? तो देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। ये तो आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न निकल के आता, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद अगला, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? तो इसका देखो, योग का सूत्र होता है n-1/2। बेटा ये है हमारा सूत्र। ठीक, एक बार प्रश्न को फिर सुनिए आप। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? तो देखो, n की जगह पे यहाँ पे 10 लगाएंगे। जब यहाँ पे 10 लगाएंगे तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 10 रखेंगे, फिर 10 में से 1 घट जाएगा, तो 10 गुणा 9/2। तो यहाँ पे देखिए 10 है, तो क्या करना है आपको? 10 गुणा 9/2। इसको हल करिए। 2 1 2, 2 5 10, तो 9 पना 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? 45 होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? तो देखिए यहाँ पे कितना है? 20 है। तो आपको क्या करना है? 20 गुणा 19, एक कम करके और बटा 2, इस सूत्र के हिसाब से, ठीक है। 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 19 धाम 190। तो उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब यहाँ से टाइप नंबर हमारा 2 चालू होने वाला है। अब यहाँ से टाइप नंबर 2 चलेगा, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित। और प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक। और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो इसका प्रश्न नंबर पहला है हमारा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये रहा 1, ठीक है। देखिए बेटा, मैं इस वीडियो में बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक की तैयारी आपको कराऊंगा, बता रहा हूँ, ठीक। जितने वीडियो हमारे आएंगे वो 0 लेवल से लेके यानी अग्निवीर से लेके यूपीएसआई तक बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप कराने वाला हूँ, परेशान ना होइए आप। अगला प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या। तो इसका भी आंसर 1 होगा। ये छोटी मोटी परीक्षा में पूछ देते हैं, ठीक, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक। इस प्रकार वो यहाँ पे कैसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो 4 पे टिक मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है? ये है। अब इसके बाद यहाँ से योग पर आधारित है हमारा। तो यहाँ पे प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? तो देखो, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है, उसको भी लिख लीजिए आप। n+1
और बटा 2। ये है हमारा सूत्र। ठीक है। अब यहाँ पे 50 n की जगह 50 लगाना है, यहाँ 50 लगाना है, यहाँ 50 लगाना है, तो अंदर 51 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 50 गुणा 51, 50 गुणा 51 और बटा 2। अब इसको हल कर दीजिए, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यानी जिस संख्या में 2 का भाग लगाते हैं वो संख्या हमारी आधी हो जाती है। अब इसका गुणा करा दीजिए, तो देखो 25 एकन 25 की 5 हासिल 2 लगी है, और 25 पंजे 125 और 2 127। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए। तो अगला प्रश्न है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना। तो देखिए यहाँ पे 100 है, तो एक बढ़ा के आपको लिखना है, 100 गुणा 101 और बटा 2, 2 एकन 2, तो ये 50 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए, तो 5 का 1 में करेंगे 5, 5 का 0 में करेंगे 0 और 5 का 1 में करेंगे 5। बेटा ये वाला 0 बच गया, लो आ गया इसका आंसर 50 50। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। अगर हम वीडियो जल्दी कर रहे हैं बेटा तो वीडियो को रोक लिया करें आप। अब इसका प्रश्न नंबर 3 है, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, 1 से 40 तक, 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कितना। देखो प्रश्न भाई है, थोड़ा हिंदी चेंज हो गई है। 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पे देखिए 40 है, तो आपको क्या करना है, 40 गुणा 41 बटा 2, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 और ये 0 बच जाएगी। इसका गुणा करा देंगे, 2 एकन 2, 2 चौकू 8 और ये 0, तो इसका उत्तर हो जाएगा 820। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर। तो प्रश्न नंबर हमारा 4 है, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। ठीक, या 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ 30 है, तो आपको करना है 30 गुणा 31 और बटा 2, तो 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा हमारा 15। तो इसका गुणा करा दीजिए, 15 एकन 15 हासिल 1 और 15 तो 45 और 1 46। लो बेटा ये भी हो गया। ठीक है, परेशान ना होइए, आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा। मैंने एक एक टाइम में लगभग 4-4 5-5 प्रश्न लिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ से थोड़ा लेवल चेंज होगा हल्का सा। ठीक, ध्यान से कैसे करना है इसको। देखो इस हिंदी में और इस वाली हिंदी में थोड़ा अलग है अंतर। करना कैसे देखिए, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन प्यारे बच्चों 1 से लेके 100 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी आती हैं, 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 99 तक। यानी 2 से लेके 99 तक का योग ज्ञात करना है आपको। 1 से लेके 100 के बीच, यानी 1 और 100 नहीं लेना है आपको, 1 और 100 नहीं लेना है, 2 से लेके 99 तक का योग ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे 100 लिखा, वो करने का तरीका वही है, बस थोड़ा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 100 है, तो आपको क्या करना है, 100 गुणा 101 और बटा 2 और माइनस इन्हीं दोनों को घटा देंगे, 100 और 101 को हम यहाँ पर घटा देंगे इस प्रकार। ठीक, 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा हमारा 50। गुणा करा दीजिए, 5 एकन 5 0, 5 एकन 5 और ये 0 माइनस 101। और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। घटाइए से कितना बचेगा यहाँ पे, देखो 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे रह गया हमारा 4, फिर यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, फिर यहाँ पे ये 4 रह गया। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 49। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 और 50 नहीं लेना हमें, 2 3 4 5 कहाँ तक, 49 तक का योग ज्ञात करना है। तो चलिए समझिएगा भाई, तो इन दोनों संख्याओं घटा दें क्योंकि इनका योग ही नहीं ज्ञात करना हमें, इनको लेना ही नहीं है, तो इनको घटा देंगे बाद में। तो देखिए 50 है, तो आपको क्या करना है, 50 गुणा 51 बटा 2, तो 2 एकन 2, तो ये तो बन जाएगा हमारा 25 और माइनस 50 और 1 51 हमें घटा देना है।
तो 25 एकन 25 हाथ से लगी 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127 और माइनस 51 घटा दीजिए। तो यहाँ पे 4 बचेगा और 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा और ये 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 1224। ठीक है, चलिए भाई अब इसके बाद थोड़ा प्रश्न का लेवल चेंज करें, लेकिन होंगे ऐसे ही ठीक, थोड़ी हिंदी में उनमें यानी प्रश्न में थोड़ा परिवर्तन होगा। ठीक, चलिए देखिए कैसे हल करते हैं अगले प्रश्न। अब आपको इस प्रकार देखो प्रश्न वही है, वहाँ पर आपको हिंदी मिल रही थी, यहाँ पे संख्याएं मिल रही हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कहाँ तक 80 तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना है 80 है, 80। तो आपको लिखना 80 × 81/2, एक बढ़ा के आपको लिखना है। 2 एकन 2 और 2 चौकू 8, 40 बचेगा हमारा, गुणा करा दीजिए। 4 एकन 4 और 4 अट्ठू 32 और ये 0 हो गया। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक 100 तक। तो लास्ट में देखिए 100 है, तो आपको क्या करना है 100 × 101 और बटा 2, एक बढ़ा के लिखना है। 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, गुणा करा दीजिए इसका। तो 5 एकन 5, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 एकन 5 और ये वाला 0 बच गया, तो इसके पीछे लगा दीजिए। हो गया ये भी। अगला प्रश्न है, अगर आप हाँ देखो इस प्रश्न में थोड़ा अंतर है, लेकिन इसको मैंने घुमा दिया है। ठीक है, देखो भाई एग्जाम में प्रश्न कैसे भी आ सकता है आपका, एग्जाम में भाई प्रश्न आपका कैसे भी आ सकता है, बस आपको समझना है। देखो प्रश्न यही है, यहाँ पे संख्याएं घुमा दी हैं मैंने, यहाँ पे 50, 49, 48, 47 कहाँ तक 1 तक। तो करने का तरीका भाई तो यहाँ 50 है, तो आपको 50 × 51/2 लिखना है। ऐसे करके हल कर दीजिए। 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा हमारा 25, गुणा करा दीजिए। 25 एकन 25, 25 एकन 25 हासिल 2 और 25 पंजे 125, 125 2 127। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ से अगला टाइप चालू होगा, उसको देखिएगा। अगला टाइप है हमारा आरोही तथा अवरोही, आरोही तथा अवरोही संख्याओं पर आधारित। तो देखो पहले प्रश्न का लेवल देख लो किस तरीके का है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। अब यहाँ से संख्याएं बैक होने लगी हैं, 7 6 5 4 3 2 1। तो संख्याएं कहाँ से बैक हुई हैं, इस 8 से बैक हुई हैं, यहाँ से। यही संख्या बीच वाली देखनी है आपको। अब इसका कर दो वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा। हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि बीच में संख्या कौन सी आ रही है, यानी संख्याएं कहाँ से बैक हो रही हैं। तो 8 से बैक हो रही हैं, तो इसका वर्ग कर दीजिए। हो गया इसका आंसर। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 + 2 + 3 + 4 5 6 50। फिर यहाँ पे बैक स्टार्ट हो गया 49 48 47 कहाँ तक 1 तक। तो संख्याएं कहाँ से बैक हुई हैं बेटा, यहाँ से बैक होना स्टार्ट हो गई। तो 50 का कर देना आपको वर्ग, तो हो जाएगा हमारा 2500। हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे समझिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा अगला प्रश्न है 1 + 2 + 3 + 4 19 20। फिर इसके बाद 19 18 17 2 1। तो संख्या कहाँ से बैक हुई है, 20 से बैक होना स्टार्ट हो गई। तो आपको 20 का कर देना वर्ग, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला टाइप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बीच की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी बीच की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखो अभी तक आपने जो प्रश्न लगाए थे वो प्रश्न कैसे थे, स्टार्टिंग से थे। अब बीच में से संख्याओं का योग ज्ञात करना है।
जैसे कि 51, 52, 53, 54 कहाँ तक 100 तक का योग ज्ञात करना। करने का तरीका वही है, बस थोड़ा बदल गया है। तो देखिए यहाँ पे 100 है तो आपको लास्ट वाली संख्या उठानी है, ठीक। 100 गुणा 101/2, ठीक। ये 100 लेंगे, 100 गुणा 101/2। जब इधर वाली संख्या लेंगे तो एक बढ़ा के लिखेंगे माइनस, और इधर वाली संख्या लिखेंगे तो एक कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 51 है तो आपको 51 गुणा 50/2 ऐसे करके। इधर वाली संख्या लेंगे तो एक बढ़ा के लेंगे, और इधर वाली लेंगे तो एक कम करके लेंगे। 51 है तो 51 गुणा 50 करेंगे। हल कर दीजिए, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, 2 एकन 2 तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 25। 5 एकन 5 0, 5 एकन 5, देखो 5 एकन 5 0, 5 एकन 5 और ये वाला 0 बच गया हमारा माइनस। 25 एकन 25 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे रह गया हमारा 4, और यहाँ से 2.5 लेके आएंगे तो यहाँ पे 14, 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पे रह गया 9, और 9 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पे रह गया 4, और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। और हमें लग रहा गलत कर दिया मैंने, एक बार देख लो। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर रह गया 4, तो 14, 2.5 लेंगे ना यहाँ से, 14, 14 में 7 गया 7, यहाँ पर रह गया 9, और 9 में से 2 गया 7 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 3775। चलिए थोड़ा अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। देखिए मैंने हर टाइप के लगभग 3-3, 4-4 प्रश्न कराए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर भैया पहला नहीं आएगा, अरे दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी, चौथा तो समझ में आएगा, ठीक। अब कंपटीशन की तैयारी करो इतने तो बुद्धू हो नहीं जो समझ में ना आए आपको। चलिए समझिए, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 50 गुणा 51/2, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30 गुणा 29/2। इधर वाली संख्या लिखेंगे तो बढ़ा के लिखेंगे, 50 गुणा 51, इधर वाली कम करके लिखेंगे 30 गुणा 29। इसको हल करिए, 2 एकन 2 तो ये बन जाएगा हमारा 25, और 2 एकन 2 ये बन जाएगा हमारा 15। गुणा करा दीजिए इसका, तो 25 एकन 25 हासिल 2, 25 पंजे 125, 127 माइनस 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 हासिल लगी है 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 43। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, और 7 में से 3 जाएगा 4, और 12 में से 4 जाएगा तो 8। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया हमारा 840, ठीक। चलिए अगला समझिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ 45, 46, 47, 48, 80 तक। तो यहाँ पे 80 है तो 80 गुणा, देखिए अगर ये 2-3 प्रश्न समझ में आ गए तो वीडियो को रोक के करके देखिए अपने आप, इसको वीडियो को रोक दीजिए पहले तब इसको करिए, ठीक है। जब ना आए तो हमारा मर्ज कर लेना इससे। तो 80 गुणा 81/2 माइनस, अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे 45, देखो इधर वाली संख्या लेंगे तो एक बढ़ा के लिखेंगे, जब इधर वाली लेंगे तो एक कम लिखेंगे। अरे भैया इधर वाली उधर वाली से मतलब नहीं है, ये संख्या बड़ी है तो एक बढ़ा के लिखेंगे, ये संख्या छोटी है तो एक कम करके लिखेंगे। 45 गुणा 44/2 ऐसे करके हल करिए। 2 एकन 2 तो ये बन जाएगा 40, 2 एकन 2 तो ये बन जाएगा 22, तो 4 एकन 4 और 4 8 32, और ये 0 माइनस 45 दूनी 110 हासिल 11, और 45 चौकू 88, और 88 में 11 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा हमारा। अब हटा दीजिए इसे, जब इसको हटाएंगे तो 0, और 14 में से 9 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 11 हो जाए, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ पे रह जाएगा 2। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न समझिए अब यहाँ से।
अगर आपको ये सभी समझ में आ गए तो थोड़ा खोपड़िया लगाइए अपनी भाई, थोड़ी सी खोपड़िया लगाइए, सवाल को हल करके देखिए। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, एक बड़ी संख्या इधर लिख दी, यानी इसको मैंने घटते क्रम में लिखा। अभी तक जितने भी सवाल थे वो बढ़ते क्रम में थे, अब ये हमारा घटते क्रम में है। तो करने का तरीका भाई है, तो देखो यहाँ पे बड़ी संख्या 100 है, तो यहाँ पे लिखना है 100 गुणा 101/2। ये छोटी संख्या है 40 गुणा 39 और बटा 2। इसको हल करिए 50, इसको हल करिए 20। तो जब इसका गुणा करेंगे 50 50 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे 39 दूनी 78, 9 दूनी 18, 2 3 6 1 7 और एक 0 0। यहाँ से ढाई लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पर रह गया 9 और 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 2, यहाँ पे रह गया 4। बस हो गया इसका आंसर 42 70। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ से टाइप नंबर चलेगा हमारा अगला। तो टाइप 2D में क्या बताने वाले हैं आपको, प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, आपकी कोई यानी कहीं से भी 10 क्रमागत संख्या होनी चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट करो तो 10 होनी चाहिए। जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक, तो इन सब का योग ज्ञात करना है। तो जब आपको प्रथम 10 क्रमागत संख्याएं मिल जाएं, जब आपको प्रथम 10 क्रमागत प्रथम 10 क्रमागत संख्याएं मिल जाए तो आपको क्या करना, आगे से ऊपर से 5वीं संख्या गिननी है। 1 2 यानी ये देखना है स्टार्टिंग से 5वीं संख्या कौन सी है। 1 2 3 4 5, ये उठा लिया आपने 15। ठीक है, और इस 15 के पीछे 5 चिपका देना, बस हो गया इसका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे समझिए। तो आगे से आपको 5वीं संख्या देखनी है, 91 92 93 94। अब यहाँ पे 95 आएगा, ऊपर से 5वीं संख्या लेनी है तो 95 आएगा। अरे भैया 95 आएगा। ठीक है, और 95 के पीछे आपको 5 चिपका देना बस। ऊपर से यानी स्टार्टिंग से 5वीं संख्या देखनी है, ऊपर से 5वीं संख्या देखनी है, 95 आएगा और 95 के पीछे 5 लगा देंगे, हो गया इसका उत्तर। अगला समझिए। तो आपको आगे से 5वीं संख्या देखनी है। देखिए यहाँ पे समझ सकते हो 137 138 139 140 141, कहाँ तक जाना है आपको, 146 तक जाना। तो ये हमारी 10 संख्या होंगी। जब 137 से लेके 146 तक लिखेंगे तो टोटल हमारी 10 संख्याएं हैं, तो इनका योग ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5, 5वीं संख्या है 141। अब आपको इसके पीछे 5 लगा देना, बस हो गया इसका जोड़। अगला समझिए। तो यहाँ पे 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये हमारी भाई कितनी है, 10 संख्याएं गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको क्या करना, ऊपर से 5वीं संख्या 1 2 3 4 5 21 देखना है और 21 के पीछे 5 लगा दो, हो गया बेटा इसका जोड़। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा भैया। और प्यारे भाई, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और भैया वीडियो को लाइक कर लीजिए। यार वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक कर दिया करें आप। चलिए, और कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। अब इसके बाद यहाँ से अगला टाइप देखिए। हमारा जो अगला टाइप है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो यहाँ पे इसका सूत्र होगा हमारा n + 1 2n + 1। ठीक, और बटा होगा 6। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे 10 है, कितना है, 10 है। अगर सूत्र के हिसाब से करो, देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ पर 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए 10 है, तो आपको क्या करना है 10 गुणा 11, 10 गुणा 11, फिर इन दोनों का जोड़ 21 और बटा 6। एक बार फिर समझिए, ये 10 है तो 10 गुणा 11, एक बढ़ा के 10 गुणा 11, फिर इन दोनों का जोड़ 21। अब इसको हल करिए, इसको काट दो 2 से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 3 एकन 3, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे इनका गुणा करा दीजिए। जब इसका गुणा कराएंगे हम 11 पन्ना 55 और गुणा 7, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3 और 7 पन्ना 35 3 38। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हो जाएगा हमारा 385। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना। तो यहाँ पे देखिए 15 है, तो आपको क्या करना है 15 गुणा 16, एक बढ़ा के लिखेंगे 15 गुणा 16, 15 गुणा 16, फिर इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 31 और बटा 6 हमेशा नीचे आएगा। इसको हल करिए, 2 से काटिए पहले, चाहे 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16, तो हो जाएगा 8 पन्ना 40 और गुणा 31, 4 एकन 4 और 4 तियो 12 और 1 0। ये इसका उत्तर हो गया। तो जब आपको ये हिंदी लिखी मिल जाए तो आपको ऐसे कर देना है। अब इसके बाद संख्याएं मिल जाए तो क्या करना वही है। तो देखो लास्ट में 20 है, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, कहाँ तक 20 के वर्ग तक आपको हल करना है। तो लास्ट में 20 है, तो आप क्या करेंगे 20 गुणा 21 और गुणा इन दोनों का जोड़ बटा 6। लास्ट में 20 है, 20 गुणा 21 फिर इन दोनों का जोड़ 21 वो 41। इसको हल करिए, 2 से काटिए चपल, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 एकन 2 और 2 धाम 20। गुणा करा दीजिए इसका अब। तो देखो ये 7 एकन 7 और 7 चौक 28 और ये वाली 0, तो 28 70 हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न समझिए। तो अगला प्रश्न है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, कहाँ तक 30 के वर्ग तक है। तो लास्ट में कितना है 30 है, 30 गुणा 31 फिर इन दोनों का जोड़ 61 और बटा 6, तो 6 एकन 6 और 6 पंजा 30। अब इसके बाद इन सभी संख्याओं का जब आप गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 94 55। ठीक, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से टाइप हमारा चेंज हो गया, बीच से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। अभी जो इससे पहले वाला टाइप था वो स्टार्टिंग से था, शुरुआत से था। अब ये बीच में से पूछ देगा, जैसे कि मान लो 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 20 का वर्ग। करने का तरीका वही है, बस समझिए ध्यान से। तो देखो लास्ट में कितना 20 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 20 गुणा 21, यानी इधर वाली संख्या लिखेंगे तो एक बढ़ा के लिखेंगे ऐसे करके। 20 है तो 20 गुणा 21 फिर इन दोनों का जोड़ 41 और बटा 6 और माइनस यहाँ पे कितना है, यहाँ पर हमारा 10 है, सॉरी 11 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे, पहले लिखेंगे 11 और गुणा 10। एक बार फिर समझिए, देखो यहाँ पे 20 है तो 20 गुणा 21 फिर इन दोनों का जोड़ 41। यहाँ पे 11 है तो 11 गुणा 10, एक कम करके लिखेंगे, यहाँ पे एक बढ़ा के लिखेंगे, यहाँ पे एक कम करके लिखेंगे, फिर इन दोनों का जोड़ 21 और बटा 6। हल करिए, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 एकन 2, तो ये बन गया 10। फिर ये काटो, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। इसका गुणा करा दीजिए, तो 7 एकन 7 और 7 चौक 28 और ये 0 माइनस, इसका गुणा करा दीजिए, 11 सत्ते 77, एक बार में गुणा कर दो ना इस, तो टोटल गुणा कर दीजिए इसका। तो जब इसका टोटल गुणा आएगा हमारा 385, 385। अब इसमें से घटा देंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा निकलेगा 2485। घटा लो एक बार, देखो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 6 रह गया, तो यहाँ से दाई लेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर रहेगा 7 और 7 में तो 3 गया, 4 और ये 2, ठीक सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2485। अगला देख लीजिए प्रश्न आप, बिल्कुल इसी तरीके का है। यहाँ पे 50 है
तो आपको लिखना है यहाँ पे 50 गुणा 51, फिर इन दोनों का जोड़ 101 और बटा 6 रहेगा, माइनस यहाँ पे 20 है तो आपको क्या करना है यहाँ पर 20 गुणा 19, फिर इन दोनों का जोड़ 39 और बटा 6। चलिए भाई हल करिए। तो इसको काटिए पहले 3 से, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा हमारा 50। इसको हल करिए, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9 और 2 एकन 2 और 2 धाम 10। अब यहाँ पे जो संख्याएं बची हैं उनका करा दीजिए गुणा, 50, 17, 101। तो टोटल जब इसका गुणा होगा तो गुणा निकल के आएगा हमारा 40, 500 और 40, 455 माइनस। अब यहाँ पे 19, 13, 10 इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो इसका निकल के आएगा हमारा माइनस का 40 और 24, 70। घटा दीजिए इसको, जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा और 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। गुणा गलत लिख दिया क्या? हाँ गुणा गलत हो गया, पहले से माफी चाहता हूँ भाई। गुणा हो गया गलत, जब इसका गुणा कराएंगे तो गुणा होगा हमारा, अरे यार चलो यहीं पे ओवर राइटिंग कर देंगे, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 2 होगा। ठीक, घटाओ इसे, 5 तो यही चला गया। अब इसके बाद 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा और ये 4 ऐसे ही रह जाएगा। तो हो गया इसका आंसर। खैर बच्चों माफी चाहता हूँ, यहाँ पे जो थोड़ी गलती हो गई भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे देखिए कितना है, लास्ट में 40 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 40 गुणा 41, फिर इन दोनों का जोड़ 81 बटा 6, माइनस यहाँ पे 31 है तो आपको यहाँ पे लिखना है 31 गुणा 30, फिर इन दोनों का जोड़ 61 और बटा 6। हल करिए इसे। तो सबसे पहले से 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 एकन 2, ये बन जाएगा हमारा 20, 6 एकन 6 और 6 पंजा 30। इसका गुणा करा दीजिए। तो इन सभी संख्याओं का जब हम गुणा कराएंगे तो 22, 140 और माइनस इसका गुणा कराएंगे तो 94, 55। घटा दीजिए इसे, 12, 6, 85। देखिए अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा भैया तो एक काम करिए, आप गुणा तो कर लीजिए, आप इनका गुणा करिए, देखो इतना आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलिए समझिए। अब यहाँ से हमारा अगला टाइप चालू होगा, तो उसको देख लीजिए। अब आप अगला टाइप है हमारा 2G, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, इसको देखिएगा आप लोग कैसे इसको करते हैं। तो देखो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र है हमारा n प्लस 1 और बटा 2 का होल वर्ग, ये है। ठीक, ये हमारा है सूत्र। तो यहाँ पे 10 है तो n की जगह पे 10 लगाना, तो यहाँ 10, यहाँ 11 हो जाएगा बटा 2। तो देखिए क्या करेंगे हम, 10 गुणा 11 बटा 2 और इसका होल वर्ग लगाना है ऐसे करके, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, तो ये बन गया 11 पन्ना 55। 55 का वर्ग निकालना, 55 25 और 5 छक्का 30, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। अब यहाँ पे कितना हमारा 20 है, कितना 20 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 20 गुणा 21 और बटा 2 और इसका फिर होल वर्ग।
2 एकम 2 और 2 धाम 20, तो ये बन जाएगा हमारा 210 और इसका वर्ग, तो 21 का वर्ग 441, 21 का वर्ग 441 और एक जीरो का 2 जीरो बन जाएगा। चलो बेटा ये भी हो गया। अगला समझिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 से 15 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 गुणा 16 और बटा 2, घात 2 लगा दीजिए। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 15 अट्ठे 120 और 12 का वर्ग 144 और एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा। ठीक, अगला समझिए। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे लिखा हुआ 1 पे घात 3, 2 पे घात 3, ठीक, 3 पे घात 3, 4 पे घात 3, 5 पे घात 3, 12 पे घात 3, इसका मान कितना होगा? करने का तरीका भैया देखो, यहाँ पे संख्या आपको 15 दिख रही थी, यहाँ पे 12 दिख रही है, तो लिख दीजिए 12 और गुणा 13 और बटा 2 और इसका वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा 13 छक 78, 13 छक 78। इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? देखिए 8 का वर्ग 64 लिख दीजिए पूरा, 7 का वर्ग 49, अब यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह और यहाँ पे इन दोनों गुणा करना, 8 सत्ते 56, इन दोनों करना गुणा 8 सत्ते 56, 56 का दोगुना हो जाएगा हमारा 112, तो 112 यहाँ लिख देना, आपको जोड़ दीजिए इसे आप, 4 8 0 6, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ से हमारा इसी में अगला टाइप, यानी टाइप तो नहीं होगा फिलहाल, अब भी जितु स्टार्टिंग से घनों, यानी जी शुरुआत से ही यानी प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग था ये। अब बीच में से कैसे करते हैं उनको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीच से प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। यानी बीच से प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा 5 पे घात 3, 6 पे घात 3, 7 पे घात 3, कहाँ तक 10 पे घात 3। तो करना वैसे ही है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना 10 है, तो आपको लिखना 10 गुणा 11 और बटा 2 का होल वर्ग माइनस, अब ये वाली संख्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 गुणा 4 और बटा 2 का होल वर्ग। इस प्रकार इसको हल करिए, तो ये 2 एकम 2, तो ये बन जाएगा हमारा 5, 11 पन्ना 55, ये 55 का वर्ग हो जाएगा, 2 एकम 2, ये 10 का वर्ग हो जाएगा हमारा। इसको हल कर दीजिए अब आप, तो ये 55 25 और 5 छक्का 30 माइनस ये 100 हो जाएगा, घटा दीजिए। तो जब इसे घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, यहाँ पे 9, 2900 बचेगा, 2925। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अगला समझिए, तो यहाँ पे देखिए कितना 20 है, तो आपको लिखना है 20 गुणा 21 बटा 2 और इसका होल वर्ग माइनस, यहाँ पे 11 है, तो 11 गुणा 10 और बटा 2 का होल वर्ग। इस प्रकार 2 एकम 2, 2 धाम 10, तो ये बनेगा 210 का होल वर्ग माइनस 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये 55 का वर्ग, 21 का वर्ग 441, एक जीरो का 2 जीरो माइनस, ये तो अभी निकाला ही था 30 25, करिए हल। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पर रह गया 0, फिर यहाँ से दाई लेंगे, हाँ 0 में से 0 गया 0 और 4 में से 3 गया 1 और ये 4 बच गया, तो इसका आंसर ये आ गया। अगला समझिए, तो यहाँ पे देखो 25 है, तो आपको लिखना है 25 गुणा 26 और बटा 2 का होल वर्ग माइनस, यहाँ 15 है, तो आप लिखना 15 गुणा 14 और बटा 2 का होल वर्ग। हल करिए, 2 एकम 2, तो ये बन जाएगा हमारा 13, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14,
14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 अच्छा 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, इन दोनों गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 32 25 यानी 325 का वर्ग माइनस 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। इधर इसका वर्ग निकाल दो, इधर इसका वर्ग निकाल दो। तो जब इसका वर्ग निकालेंगे तो वर्ग निकल के आएगा 76 375 माइनस इसका वर्ग निकालेंगे तो 11025। अब इसको घटा दीजिए, जब इसको घटाएंगे तो निकलेगा हमारा 65 350। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग।